बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है। जब आप इसमें मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। इसमें लिखा है दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु यहाँ पे जो सीधे लोग लिखा है एक्चुअली में वो धर्मी जन है, राइचियस, दैट्स व्हाट द वर्ड इज। जो धर्मी जन है, जो राइचियस लोग हैं, अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। तो इसका सही अनुवाद करूं तो ऐसा होगा, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। उस औरत को किसने छुटकारा दिया? उसके मुंह ने। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या बोला? उसने कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू होल। उसने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। क्योंकि उसने विश्वास को प्रकट किया। आमीन। सो वर्ड्स विल डिलीवर यू। आपके मुंह के वचन आपको लोग क्या सोच रहे हैं? हमें कोई कनेक्शन चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता, कोविड के टाइम में बहुत पैसा था लोगों के पास जो मर गए। जब पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता, अगर आप धर्मी हो, इफ यू आर राइचियस, योर माउथ कैन डिलीवर यू। आपका मुंह आपको छुटकारा देगा। आई सेड योर माउथ कैन डिलीवर यू। मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा देगा। परिस्थिति आपके विरोध में आती है, when situations come against you, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा। your mouth will be your deliverer, क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा। because in your mouth will be the word of the living God। और उसका वचन कहता है, जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। And his word says, whatever comes out of the mouth of God does not come back to him empty. मेरे पीछे बोलो, say this after me, मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। say this after me, my mouth will deliver me। मगर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। But I want to show Can you you put Proverbs 6:2? यहां लिखा है, तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है। आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है। Proverbs 6:2 it says, you're ensnared by the words of your mouth। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth and you are taken by the words of your mouth। अब एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है। Many people don't like this, but जो सच है वो सच है। The truth is the truth। और सच ये है, जहां आप आज हो, जो आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में। Wherever your life is today is because of the words you have spoken in the past days। मैंने कहा था ना सन्नाटा हो गया, आपको अच्छा लगेगा, मगर फिर से बोल रहा हूं, जहां आप आज हो, wherever you are today, जो आपका जीवन है, what your life is today, वो आप फल काट रहे हो अपने मुंह के वचनों के। is the fruit you are reaping for the words of your mouth। The words you are speaking today will determine your destiny tomorrow। जो वचन आप आज बोल रहे हैं आपके आने वाले जीवन की दिशा को और दशा को। Amen? मगर जो ये तो दुनिया के लिए है, वो अपने मुंह के, मगर धर्मी जन जो है परमेश्वर कह रहा है। कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? अपना हाथ दिखाओ। You are righteous because you believe in Jesus। आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया। मगर परमेश्वर कह रहा है, धर्मी जन क्या करेगा? But Bible says, what will धर्मी जन, the righteous will अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा, will be delivered by their mouth। So जब इन्फ्लेशन आया, so when the inflation hit, मंदी आई मार्केट में, when सारे लोग कह रहे हैं सब खत्म हो जाएगा, मंदी हो रही है, धर्मी कहेगा मेरे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूं। When people are panicking, financial crisis is coming, the righteous will say, no harm will come near my finances because I'm connected to heaven। यानी धर्मी लोग अलग तरीके से बोलते हैं। This means the righteous speak differently। Say, my mouth will deliver me। बोलो, मेरा मुंह मुझे छुटकारा देगा। अगर कोई धर्मी जन है, उसको कोई बीमारी है, If there is a righteous who has any कह sickness, रहे कौन मुझे छुटकारा देगा? he'll say, who will deliver me, Lord? परमेश्वर कह रहे The हैं, Lord is saying, तेरा मुंह, your mouth, अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे। fill your mouth with my word। अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे। Fill your mouth with my word। तेरा छुटकारा तेरे मुंह से आएगा। Your deliverance shall come from तेरी your जेब mouth, से नहीं आएगा, not from your तेरी pocket, पॉकेट से नहीं आएगा, तेरी डिग्री से नहीं आएगा, Not from your तेरा degree। छुटकारा तेरे मुंह से आएगा। your deliverance will come from your mouth। तेरा छुटकारा मेरे मुंह से आता है, मेरी चंगाई मेरे मुंह से आती है, मेरी समृद्धि मेरे मुंह से आती है, मेरी शांति मेरे मुंह से आती है, मेरी जय मेरे मुंह से आती है। आमीन। शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता
The devil cannot bind you until जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है। till the time your mouth is in the hands of the Holy Spirit, the devil cannot bind you. बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे, The Bible tells us Paul and Silas were in the और bondage. आधी रात को उन्होंने मुंह खोला, परमेश्वर को महिमा देने लगे। But in the middle of the night, they opened their mouth and began to क्या हुआ? glorify परमेश्वर God. की सामर्थ प्रकट हुई The power of God came और उनकी सांकलें खुल गई। and their chains were opened. ये प्रोफेटिक पिक्चर है एक बाइबल में, This is a prophetic picture in the Bible. कि जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा हुआ है That when the devil has bound you in a place और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, and you're not complaining, आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। you're glorifying God at that time. और मैं आपको एक बात बताऊं, जब उत्तर आ जाए तब तो हर कोई महिमा कर सकता है परमेश्वर, When the answer comes, everyone can glorify God. उसमें कोई बड़ी बात नहीं। There is nothing big in that. एक व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है बाहर, वो भी कर सकता A man who has no faith outside can है, also मगर do that. विश्वास के लोग But the people of faith, पहले महिमा करते हैं। they glorify first. परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला, The Lord told the Israelites, तब जय जयकार करो जब यरीहो की वॉल खड़ी है, जब वो दीवार खड़ी है। glorify me when the walls of Jericho are still standing. ये सीक्रेट है। This is the secret. जो कुछ आपके साथ इस समय हो रहा है वो एक तथ्य है। Whatever is happening with you at this moment is a fact. तथ्य वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परखा जा सकता है, Fact is something you can test with your 5 senses. मगर जो उसका वचन कहता है वो But सत्य है। what his word says is the truth. यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है John 17:17 says the word of God is the truth और वो कभी नहीं बदलता। and he does not change. आमेन। सो कई बार आपको ये नहीं देखना मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा, So you don't have to look for your deliverance. Where, आपका it will come. छुटकारा कहाँ से आएगा, Where will your deliverance come from? कहाँ से आएगा, Where is your deliverance coming from? कहाँ से आएगा? Where will it come from?